खेला दिवस के मौके पर टीएमसी स्पोर्ट्स सेल वार्ड 36 में खेल का ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर आशिक हुसैन जो टीएमसी सेल वार्ड 36 के स्पोर्ट्स सेल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद एक कामयाब खेल ऑर्गेनाइज करने में खेला दिवस के मौके पर वो कामयाब रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा और पूरे खिलाड़ियों ने किस जोश व खरोश के साथ खेल का मुजाहरा किया, चाहे वो जूनियर खिलाड़ी हो सीनियर खिलाड़ी हो। 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था जो सभी राधा बाज़ार से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन सभी टीमों ने खेल का मुजाहरा किया और लोगों का जो यहाँ पे भीड़ देखी गई, वाकई में रात को 9-10 बजे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे और खेलों का लुत्फ़ लेते रहे। आइए हम पूरी खबर पर एक तफसीली नज़र डालते हैं और देखते हैं कि खिलाड़ियों ने किस तरह से फुटबॉल की तरह खेला, एक टीम स्पिरिट गेम की तरह खेला और लोगों में प्यार बांटने की कोशिश की। खेल वो जरिया है जिसकी वजह से हम अपनी सेहत को फिट रख सकते हैं, अपने ज़हन को भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। खेल को खेल की तरह अगर खेला जाए तो इससे प्यार मोहब्बत अख़वत बढ़ता है। खेल ही वो जरिया है जिससे हम दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, ख्वाह वो ओलंपिक के ज़रिया हो, कॉमनवेल्थ गेम्स के ज़रिया हो, एशियन गेम्स के ज़रिया हो, या फिर किसी और खेल की तरह इसको खेला जाए जो बैनुल-अक़वामी सतह पर खेली जाती है। कोलकाता फुटबॉल चूँकि एक बैनुल-अक़वामी खेल है और कोलकाता में इस खेल को एक जुनून के हद तक खेला जाता है। इसके लाखों करोड़ों सदाई यहाँ पे पाए जाते हैं। आइए हम पूरी नज़र डालते हैं इस खेल पर। टीएमसी स्पोर्ट्स सेल वार्ड नंबर 36 में सचिन सिंह की क़यादत में खेला गया। इस मौके पर सचिन सिंह ने एक एग्जीबिशन मैच में सीनियर लोगों को ट्रॉफ़ी देते हुए खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। खिलाड़ियों के हौसला अफजाई की और उन्हें दुआएं दी। इस मौके पर जूनियर खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया और अच्छे गेम का मुजाहरा और टीम स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए दिलचस्प खेल खेला। इस मौके पर अमीर अब्दुल्ला की टीम नहायत ही शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन किया और ट्रॉफ़ी का हकदार बने। आइए हम पूरे मैच को एक नज़र में देखते हैं। इस मैच में टीएमसी स्पोर्ट्स सेल के प्रेसिडेंट जनाब आशिक हुसैन ने इस मौके पर खिलाड़ियों के साथ काफ़ी जद्दोजहद की और उनकी ताउन का नतीजा है कि इतना बड़ा खेल वो खन्ना पार्क राधा बाज़ार में कराने में कामयाब हुए। इस मौके पर आलम भाई भी मौजूद थे और उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया और ताली बजाकर उनका इस्तेमाल किया। सचिन सिंह बहुत ही स्पोर्ट्स लवर है। इससे ये साबित होता है कि उन्होंने खेल के आखिर में सीनियर खिलाड़ियों को, जो उम्रदराज खिलाड़ी थे, उनको उन्होंने गिफ्ट ट्रॉफ़ी से नवाजा। आइए हम पूरी खेल और यहाँ के कारकुन के बयानात को सुनते हैं कि उन्होंने इस खेल दिवस के मौके पर क्या कुछ कहा। दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल फ़ुटबॉल है। बंगाल में फ़ुटबॉल को इस हद तक खेला जाता है कि लोग इतना प्यार है जैसे कि खेल अर्जेंटीना और ब्राज़ील से होता है, तो जिस तरह से लोगों को दिलचस्पी रहती है उसी तरह से बंगाल के लोगों को भी जब ईस्ट बंगाल मोहन बगान मॉडर्न का खेल होता है तो उनकी दिलचस्पी हद तक बढ़ जाती है। खेला दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ तक कई सालों से 1980 में मोहन बगान में एक हादसे के बाद ईडन गार्डन हॉस्पिटल में 12 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी के हुकूमत में आने के बाद हर साल खेला दिवस मनाया जाता है। खेला दिवस फुटबॉल जो है वो काउंसिलर कप के एतबार से राधा बाज़ार वार्ड 36 में सचिन सिंह के क़यादत में किया गया। इस मौके पर आशिक भाई, आज टीएमसी स्पोर्ट्स सेल वार्ड 36 की तरफ से जो खेल दिवस हो रहा है, इस मौके पर आप
क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मुकामी खिलाड़ियों को और दीगर उन खिलाड़ियों को जो खेल से जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो खेल से इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि मैदान की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। अब मैदान बहुत कम हो गया है, बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा मोबाइल से अटैच्ड हो गए हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये टूर्नामेंट हम लोग जब से दीदी ने कहा खेला दिवस, तब से हम लोग ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। इससे पहले और भी काउंसिलर थे, लेकिन ये 2 बार से जो है हमारे काउंसिलर सचिन कुमार सिंह जी जब से आए हैं, तो इससे पहले भी हम लोगों ने टूर्नामेंट कराया, लेकिन इस तरह का टूर्नामेंट नहीं कराया। इस तरह का जो टूर्नामेंट बोलने का मकसद ये है कि हमारे वार्ड में 2 वार्ड है, 2 एरिया में बटा है, एक बेलियाकटा एक राजा बाजार। तो हम लोग कभी ये टूर्नामेंट नहीं कराए कि सीनियर लोग का जो है हो, सीनियर लोग इसमें इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स से जुड़े। तो ये हमारे काउंसिलर हमारे सचिन कुमार सिंह जी के मशवरा था कि वो चाहे थे कि ये सीनियर जो है इसमें आए और जो है फुटबॉल से और ये सबसे ताल्लुक़ जो है रिलेशन बढ़े। तो इस वजह से हम लोग ने ये इस बार पहला बार ऐसा हुआ कि राजा बाजार वर्सेस बेलियाघाटा सीनियर लोगों ने खेला। आपने देखा होगा, रिकॉर्डिंग भी किया आपने। तो ये हुआ। दूसरा चीज़, हम लोग टूर्नामेंट हर साल कराते थे, जो बाहर के लोगों को भी बुलाते थे, लेकिन इस बार अपने काउंसिलर के मशवरा से। सोहेल भाई, खेल को बढ़ावा के लिए क्या करना चाहिए? ये एक खेल जो है वाकई में अगर खेल से हम दूर हो जाएंगे तो हम अपनी पहचान भुला देंगे, अपने मुल्क की पहचान भुला देंगे, अपने इलाके की पहचान भुला देंगे। खेल के बढ़ावा के लिए क्या करना चाहिए और आप क्या राय देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 36 नंबर वार्ड की जो काउंसिलर है सचिन सिंह, वे खुद एक नौजवान है और वो खुद एक स्पोर्ट लवर्स है। आज जो ये खेला दिवस है, बिना उनका मुकम्मल नहीं हो सकता था। उनकी बहुत बड़ी ताउन है कि उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स सेल को, हम नौजवानों को हौसला अफजाई किया और ताउन किया कि आप लोग स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उनसे जो मदद हम लोग को चाहिए वो हर मदद पूरा करते हैं। और इसी तरह वार्ड में बहुत सारे उन्नयन का भी काम वो करते हैं लोगों के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग काउंसिलर पाए, जो हमारे नौजवान साथी दोस्त जो हम लोगों को स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमेशा हम लोगों का मदद करते हैं। वार्ड नंबर 36 कोलकाता टीएमसी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब सोहेल साहब इस वक्त हमारे सामने हैं। आज खेला दिवस पर एक खेल ऑर्गेनाइज किया गया है आमिर अब्दुल्ला स्पोर्टिंग क्लब के जानिब से। आइए हम बात करते हैं सोहेल भाई से। सोहेल भाई, आज का खेला दिवस के बारे में क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज तकरीबन 5-6 साल से 16 अगस्त खेला दिवस मनाती है। हमारे वार्ड नंबर 36 के स्पोर्ट्स सेल के सदर जनाब मोहम्मद आसिक साहब ने ये 5 सालों से वो स्पोर्ट्स सेल के यहाँ पे 36 नंबर वार्ड के 16 अगस्त को खेला दिवस करते हैं और बहुत उम्दा, बहुत अच्छे तरीक़े से प्रोग्राम करते हैं और उन्हें सपोर्ट मिलता है हमारे आमिर अब्दुल्ला के सेक्रेटरी शेख राजू साहब, हमारे सज्जू चौधरी साहब, कादिर मम्मा और भी बहुत सारे दोस्त साथियों हमेशा हमारे 36 नंबर वार्ड में स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हर किसी को स्पोर्ट में सपोर्ट करते हैं। सर, आज के दौर में क्या लगता है आपको कि लोग मोबाइल से बहुत जुड़ गए हैं, बच्चे मैदान से दूर हो गए हैं? इस खेल दिवस के मौके पर बच्चे कहते हैं मैदान से जुड़े, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो सच्चाई है कि आज के नौजवान और बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राजा बाज़ार में फ़ुटबॉल हो या क्रिकेट हो, इससे भी जुड़े हुए हैं। इसके कारण है कि जो हमारे सीनियर हजरात हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारे स्पोर्ट सेल मोहम्मद आसिक और उनको साथ देने के लिए हमारे यहाँ के सीनियर शेख राजू साहब, हमारे सज्जू चौधरी साहब, शेख कादिर साहब, इन्होंने हमेशा स्पोर्ट को बढ़ावा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खन्ना पार्क में आप आएँगे देखेंगे तो इन लोग हफ्ते में 3 दिन 4 दिन नौजवानों को स्पोर्ट के बारे में बहुत सारा कुछ बताते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ ही सबको ट्रेनिंग मिलता है फुटबॉल का। कादिर भाई, आप कुछ बताएं आज के खेल दिवस के मुताबिक। कहता है कि आप खुद से लेकर अब तक आए। देखिए, ये तो हम लोगों की खुश नसीबी है कि हम लोगों का पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ये खेला दिवस जो चालू किए हैं, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। इससे ज़्यादा बहुत
हम लोगों का बच्चे लोगों को खेलने का मौका मिलता है खेला दिवस में, नहीं तो बच्चे लोग तो मोबाइल में बिजी ही रहते हैं। और खेला जो है हम लोगों का खासतौर से मैदान से दूर हो गए हैं। सिर्फ ममता बनर्जी खेला दिवस निकाल करके ये बच्चे लोगों को बहुत करीब कर दिया खेला से। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सीनियर सिटीजन, जैसे कि हम अभी खेले भी सीनियर सिटीजन हैं। इस मौके पर नौजवान स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, जिनको दिलचस्पी है, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? वो हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। और छोटे बच्चे भी जो प्राइमरी सतह पर खेलते हैं, जूनियर से, आप लोगों के क्लब के जरिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, वह क्लब से जुड़े और ट्रेनिंग हासिल करें और सेहत दुरुस्त करें। इसके बारे में क्या कहें? हम बच्चा लोग से गुजारिश ये करते हैं कि बच्चे लोग मोबाइल को छोड़ें और स्पोर्ट में दिलचस्पी लें। स्पोर्ट में दिलचस्पी लेंगे तो हेल्थ अच्छा होगा। हाँ, जैसे कि हमारे पश्चिम बंगाल में अभी जो बड़े बड़े जो क्लब हैं, मॉडर्न, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, जैसा कि देखिए अभी फॉरेनर लोग को दूर करके और पश्चिम बंगाल के जो प्लेयर हैं उन लोगों को बढ़ावा दिया गया है और उन लोग बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। जब फॉरेनर आए थे तो हम लोगों का पश्चिम बंगाल का बच्चा लोग दूर हो गया था खेला से। आज पश्चिम बंगाल में हम लोगों का बच्चा मॉडर्न में बोलिए, ईस्ट बंगाल में बोलिए, मॉडर्न जूनियर में बोलिए, हर एक क्लब में बच्चा लोग जाकर प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग लेता है। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर मुस्तकबल में आपके क्लब से कोई बच्चा मॉडर्न स्पोर्टिंग मोहन बागान या ईस्ट बंगाल में जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं? इंशाअल्लाह ज़रूर जाएगा बच्चा लोग। जैसा कि इन लोग मेहनत कर रहा है, इन लोग जाएंगे ज़रूर। आशीष भाई, आज टीएमसी स्पोर्ट खेल वार्ड 36 की तरफ से जो खेल दिवस हो रहा है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मुकामी खिलाड़ियों को और दीगर उन खिलाड़ियों को जो खेल से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो खेल से इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि मैदान की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। अब मैदान बहुत कम हो गया है, बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा मोबाइल से अटैच्ड हो गए हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये टूर्नामेंट हम लोग जब से दीदी ने कहा खेला दिवस, तब से हम लोग ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। इससे पहले और भी काउंसिलर थे, लेकिन ये 2 बार से जो है हमारे काउंसिलर सचिन कुमार सिंह जी जब से आए हैं, तो इससे पहले भी हम लोगों ने टूर्नामेंट कराया, लेकिन इस तरह का टूर्नामेंट नहीं कराया। इस तरह का जो टूर्नामेंट बोलने का मकसद ये है कि हमारे वार्ड में 2 वार्ड है, 2 एरिया में बटा है, एक बेलियाकटा, एक राजा बाज़ार। तो हम लोग कभी ये टूर्नामेंट नहीं कराए कि सीनियर लोग का जो है हो, सीनियर लोग इसमें इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स से जुड़े। तो ये हमारे काउंसिलर हमारे सचिन कुमार सिंह जी के मशवरा था कि वो चाहे थे कि ये सीनियर जो है इसमें आए और जो है फुटबॉल से और ये सबसे ताल्लुक़ जो है रिलेशन बढ़े। तो इस वजह से हम लोग ने ये इस बार पहला बार ऐसा हुआ कि राजा बाज़ार वर्सेस बेलियाघाटा सीनियर लोगों ने खेला। आपने देखा होगा, रिकॉर्डिंग भी किया आपने। तो ये हुआ। और दूसरा चीज़, हम लोग टूर्नामेंट हर साल कराते थे, जो बाहर के लोगों को भी बुलाते थे, लेकिन इस बार अपने काउंसिलर के मशवरा से हमारे काउंसिलर ने कहा कि हर बार तो तुम लोग नीचे से बैठा आखिर को फंड भी कुछ आया है और हमारे सचिन भाई ने खुद दिया है और जो परमिशन मिल चुका है इस मैदान के लिए। तो ये मैदान के ताल्लुक से हमने बात की है। और ये हो रहा है, इस खेल में आप लोगों ने प्राइज मनी क्या रखा और कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? इस राजा बाज़ार अंचल से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। 8 टीमों में जिसमें से प्राइज़ है हमारे ये ट्रॉफ़ी वगैरह है और जो है कुछ बच्चों लोग के हौसला अफजाई के लिए
कैश अमाउंट कुछ देंगे उन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या पैगाम देना चाहेंगे नए खिलाड़ियों को? न पैगाम यही देना चाहेंगे कि हमारे दीदी के जो खेला दिवस है, तो ये बंगाल का हम लोगों का सबसे जो है इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे चहीता स्पोर्ट्स है फुटबॉल। और हमारे कमर बेस छोटे बड़े हर कोई को पसंद है ये चीज़ फुटबॉल, तो खेला होवे। 16 अगस्त खेला दिवस के लिए एक तारीखी दिन है, इस बारे में अगर कुछ बताएं। इस बारे में आज के दिन तारीखी दिन है, इसीलिए इसको याद रखने के लिए हम लोग हर साल खेला दिवस मनाते हैं। जो आपने देखा कि ये हर साल होता है, जब से दीदी ने कहा तब से जो है अब तक जो है हम लोग कंटिन्यू हर साल 16 अगस्त को खेला दिवस मनाते हैं और पूरे राजा बाज़ार के लोगों के साथ। छोड़ बॉल, छोड़ आकिब को। गोलकीपर गोलकीपर मैदान में